हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक स्टडी IQ में। इस वीडियो में हम टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से 7 या 8 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और हम हर टाइप्स को एक एक करके एक एक वीडियोस में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे इस पर को कैलकुलेशन की जाती है। ये जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का इस वीडियो में। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो सबसे पहले जो ब्याज के बारे में हम बात करें तो हमारे पास कोई भी मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, इसके ऊपर ब्याज लगती है। हम पैसा किसी को देंगे या कहीं से उधार लेंगे और कुछ परसेंट की इस पर ब्याज लगेगी, तो हमें पैसा लौटाना है या पैसा हमें मिलेगा तो कुछ बढ़कर मिलेगा। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है टॉपिक? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, हमने कितना पैसा लिया है या देना है। सेकंड सेकंड है रेट। रेट यानी कि ब्याज की जो दर चल रही है, जिस ब्याज पे हम रेट पे हम पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, ब्याज की दर। तीसरा टाइम यानी कि समय, कितने समय के लिए हम पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं। चौथा है अमाउंट। ठीक है, कि हम कितना पैसा हमें ब्याज लगाने के बाद मिलेगा। ठीक, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा इसके बारे में, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। क्योंकि बिल्कुल बेस स्ट्रांग होगा ना तो क्वेश्चंस तभी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ब्याज है वो प्रिंसिपल 100 रुपीज़ पे लग रहा है। हम करते हैं लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 रुपीज़। प्रिंसिपल्स को हम 100 रुपीज़ पे मान लेते हैं और रेट हम मान लेते हैं कि 10% हमारा ब्याज लग रहा है। ब्याज की दर हमने मान ली कि 10% है। ठीक है, रेट का मतलब होता है 100 रुपये पे ब्याज। 10% का मतलब है 100 रुपये पे 10%, 10 रुपये मिल रहे हैं। रेट का मतलब होता है 100 रुपये पे ब्याज, कि 100 रुपये पे जितनी ब्याज मिल रही है ना वो हमारा रेट होता है, ब्याज दर होती है। और हम 100 रुपये पे देखें और रेट हमारा 10% है तो इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 10 रुपये। 100 रुपये है, 100 रुपये पे 10% की ब्याज लगी तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपये। तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? 10 रुपये। और जो अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था? 100 रुपये। और 100 रुपये पे कितनी ब्याज मिल गई 10% के हिसाब से? 10 रुपये। तो प्रिंसिपल ये हमारा कितना हो गया? 100 और इंटरेस्ट हो गया 10। तो ये टोटल आ गया 110 रुपये। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? 110 रुपये। कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में यानी कि साधारण ब्याज में ये होता है कि प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है,
इंटरेस्ट भी हर साल सेम रहता है। मान लो 100 रुपये है हमारा मूलधन और ब्याज 10% लग रहा है, तो हर साल 10% ही लगेगा, अगली साल भी 10%, अगली साल भी 10%। तो अगर हम ऐसा कहें कि मेरा जो पैसा है मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, उसको मैं 3 साल के लिए देता हूँ, यानी कि टाइम बराबर अगर मैं 3 साल मान लूँ, तो जो रेट है, टोटल रेट 3 साल में जो बन जाएगा, तो टोटल रेट जो है उसका फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम। नेट रेट, ये तो कह लो टोटल रेट जो है, टोटल रेट बराबर होगा रेट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि साधारण ब्याज में जो टोटल रेट होता है वो रेट इनटू टाइम के बराबर होता है। कि मान लो हमने 10% का हमारा रेट चल रहा है और 4 साल के लिए पैसे हमने उठाए, तो 40% ब्याज हमारी टोटल मिलेगी हमें। तो जैसे अगर मैं इसी हिसाब से एग्जाम्पल के हिसाब से मानूँ कि मेरा पैसा 10% के हिसाब से उठ रहा है और 3 साल के उठ रहा है, तो जो टोटल रेट आएगा वो टोटल रेट आएगा 30%। टोटल रेट आएगा हमारा 30%। ठीक। तो इस फॉर्मूले को हम अगर देखें तो फॉर्मूला हमारा हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ेक्टिव रेट जो है, इफ़ेक्टिव रेट बराबर होगा हमारा रेट इनटू टाइम। कि हमने 4 साल के लिए मान लो 3 साल के लिए पैसा उठाया और 10% के हिसाब से उठाया, तो टोटल रेट कितना होगा। ठीक। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो 100 रुपीज़ था और रेट हमारा 30% हो गया अब, तो 100 रुपये पे 30% कितना होगा, 30 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 130 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट। कि 3 साल बाद हमें 10% के हिसाब से 100 रुपये पे 130 रुपये का हमारा अमाउंट बन जाएगा, जबकि 30 रुपये हमारी क्या है, ब्याज है। ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला बन के निकल के आता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज जो हमारी बन रही है वो होती है प्रिंसिपल इंटू इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कितना है हमारा, आर इंटू टी, ये प्रतिशत आया है, तो अपॉन 100। प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, और रेट हमारा कितना है, आर इंटू टी। टी सालों के लिए है और आर परसेंट हर साल का है, मतलब आर परसेंट क्या है, पर एनम, प्रतिवर्ष। तो टोटल रेट कितना आया था, आर इंटू टी परसेंट। ठीक। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा। ठीक है। अगर इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में देखें, तो जैसे प्रिंसिपल हमारा अगर प्रिंसिपल अगर हमारा 100 रुपये है, 100% है, प्रिंसिपल को हम 100% मानते हैं, 100 रुपीज़ मान लो, ये परसेंटेज मान लो। प्रिंसिपल अगर हमारा 100% है और रेट हमारा 10% है, तो अमाउंट हमारा 110% होगा। ठीक। 100% है और 100% रेट 10% हुआ, तो 110 हो गया। तो प्रिंसिपल से हम अमाउंट देखें कि 10% ब्याज लग रही है 100 पे, तो 110% हमारा अमाउंट हो गया है। अगर इसी हिसाब से हम 2 साल की बात करें, ये तो 1 साल की बात हो गई, 1 ईयर। अगर 2 साल की बात करें तो 10% के हिसाब से रेट कितना हो जाएगा 2 साल में, 20%। साधारण ब्याज में रेट सिर्फ ना जितना प्रतिवर्ष होता है उसमें टाइम का इंटू करते जाते हैं, तो हमें नेट रेट मिलता है, इफेक्टिव रेट। तो अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 120%। ठीक है। 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 20
परसेंट हमारा ब्याज हो गया 2 साल के लिए, 2 ईयर्स में, और अमाउंट कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं जितना भी करा रहा हूँ आप इस एक पेज पे या कहीं कॉपी पे अच्छे से नोट करते जाएं ताकि आपको ये रिवाइज करने में हेल्पफुल हो। ठीक है, इसे आगे देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। इसे आगे देखते हैं। 1 साल पर 100 रुपये पे जितना ब्याज मिलता है वो हमारा होता है ब्याज की दर। इसको लिख लेते हैं हम ऐसे, 1 साल पर, 1 साल में 100 रुपीज पर ब्याज ही हमारी ब्याज की दर होती है। 1 साल में 100 रुपये पर ब्याज जो हमें मिल रहा है वही ब्याज की दर होती है। ठीक, अगर मेरा प्रिंसिपल P है, इंटरेस्ट मेरा I है और अमाउंट मेरा A है, तो कैसे इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि P रुपये पर इंटरेस्ट I है, P रुपीज़ पर, P प्रिंसिपल है, P रुपया पे इंटरेस्ट हमारा कितना है I, तो 1 रुपये पे कितना होगा I/P, है ना। 1 रुपये पे कितना आएगा, अगर P रुपये पे हमें ब्याज I मिल रही है तो I रुपीज़ पे कितनी मिलेगी 1/P। तो 100 रुपीज़ पे कितनी मिलेगी, 100 रुपीज़ पे कितनी मिलेगी I/P इंटू 100, और 100 रुपीज़ पे इतनी ब्याज मिलेगी, और 100 रुपीज़ पे जितनी ब्याज मिलती है वो हमारा क्या होता है ब्याज की दर। तो रेट का परसेंटेज कितना होगा I/P इंटू 100। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास 1 साल, ये I हमारा ना 1 वर्ष की ब्याज है, I क्या है यहाँ पर मैंने जो ली है 1 ईयर का इंटरेस्ट लिया है कि 1 साल में हमें P रुपये पे कितनी ब्याज मिली। रेट परसेंट क्या होता है कि हमें किसी मूलधन पर 1 वर्ष में जितनी ब्याज मिलती है वो हमारा रेट परसेंट होता है। 100 रुपये पे अगर बात करें, 100 रुपये पे जितनी ब्याज मिल रही है 1 साल में वो हमारा ब्याज की दर होगी। तो मैंने देखा कि मेरा अगर मूलधन P है और ब्याज मेरी I है तो अमाउंट A हो रहा है। अगर P रुपये पे I ब्याज मिल रही है तो यानी कि 1 रुपये पे I/P, तो 100 रुपये पे कितनी मिल रही है I/P इंटू 100, और 100 रुपये पे जितनी ब्याज मिलती है वही मेरी ब्याज की दर होती है। तो ये देखो एक फॉर्मूला निकल के आया कि अगर हमें रेट परसेंट निकालना है तो हमें अगर 1 वर्ष की ब्याज पता हो और मूलधन पता हो, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष में जितनी ब्याज मिल रही है बटे में मूलधन इंटू 100, ये फॉर्मूला निकल के आया रेट का। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से आप समझिए, नोट करिए, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे देखते हैं। इसके बाद ना एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जो हमारी ब्याज है वो हर साल सेम रहता है। ब्याज की जो दर है, या ब्याज मान लो, ब्याज हर साल, ब्याज हमारी हर साल सेम रहती है। ब्याज का दर हमारा हर साल सेम रहता है। ब्याज हमारा हर साल सेम रहता है। तो यदि 1 साल के बजाय, 1 साल के बजाय 3 साल की ब्याज दी हो, अगर हमें मैंने अभी फॉर्मूला जो निकाला था वो I में 1 साल का लेके चल रहा था, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में 1 साल के बजाय 3 साल की, 4 साल की ब्याज अगर दी हो तो उसे
उतने साल के हिसाब से 1 साल का बना लो। जैसे हमें 1 साल की बजाय 3 साल का दे रखा हो तो 3 से भाग दे देंगे उसे, तो 1 साल क्या आ जाएगा, है ना। तो 3 साल का अगर दे रखा है तो 3 से भाग करके 1 साल का बना लो। एक साल की ब्याज पता कर लो। ठीक, अगर हमें देखो 3 साल की दे रखी थी, अगर उसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल की ब्याज आ जाएगी। तो फॉर्मूला फिर से वही काम करेगा कि आई अपॉन पी इंटू 100 हमारा रेट का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे लेता हूँ ताकि इस बात को आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये पर 3 साल में 600 रुपये अगर ब्याज मिलती है तो रेट परसेंट क्या होगा। ठीक, मैंने ब्याज के लिए रेट के लिए क्या बताया था कि ब्याज के लिए अगर हमें 1 साल की ब्याज मिल जाए तो अपॉन पी करके इंटू 100 कर लेते हैं। तो रेट का फॉर्मूला क्या था हमारा, आई अपॉन पी इंटू 100, ये तो फॉर्मूला बताया था। जबकि आई हमारा क्या है, 1 साल का ब्याज। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 साल में 600 रुपये ब्याज मिल रही है। अगर एक चीज़ देखो, अगर 3 साल में 600 रुपये मिल रहे हैं तो यानी कि 1 साल में कितना मिल रहा होगा, 200 रुपये। तो आई हमारा 1 साल का ब्याज होता है, तो 1 साल की ब्याज हमारी 200 आई है। और जबकि हमारा मूलधन कितना है, 1000, क्योंकि 1000 पे ही तो ये काम हो रहे हैं, जिस पर ब्याज लग रही है वो हमारा मूलधन है। तो 200 हमारा 1 साल का ब्याज हुआ, पी हमारा मूलधन है इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करें तो देखो 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो गए तो 2 10 जा 20 हमारा 20% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है कि 20% के हिसाब से हमारा 600 रुपये ब्याज बनेगा 3 साल में। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 1 साल का ब्याज निकाला। और 1 साल का ब्याज निकालने का क्या तरीका है, साधारण ब्याज के केस में सिर्फ आप साल से डिवाइड कर दो तो हमें 1 साल की ब्याज मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि हर साल सेम रेट रहता है, सेम ब्याज मिलती है। तो देखो ऊपर यह लाइन ये तो लिखी है मैंने कि हर साल ब्याज सेम रहेगी। तो ये अगर 3 साल में 600 है तो 1 साल में 200 हो गई। 1 साल में 2 साल में जो भी निकालोगे वो हर साल सेम रहता है, तो डिवाइड करके सिंपल हमें प्रतिवर्ष का ब्याज भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है समझने का, वो है कि अगर हमारा पैसा कुछ गुना हो रहा है कुछ साल में, तो उस बात को समझिए। अगर हमारा प्रिंसिपल पी है, अगर हमारा मूलधन पी है और टी सालों में, टी वर्षों में वो एन पी हो गया, पी का एन गुना हो गया अमाउंट। यानी कि मान लो 100 रुपये दे रखा था और 10 साल में 100 का दुगुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, मैंने मान लिया कि एन गुना हो गया। तो देखो इस केस में अगर पी हमारा मूलधन है, ये हमारा अमाउंट है, तो इंटरेस्ट आई बराबर कितना हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। तो एन पी में से अगर मैं पी घटाऊं तो मेरा क्या आएगा, आई निकल कर आएगा। इसमें से मैं पी कॉमन ले लेता हूं तो कितना मिलेगा, n-1 इंटू पी। ये मेरी क्या ब्याज आई है, टी वर्षों की आई है, क्योंकि 30 सालों में तो ये हुआ है ये। अगर ये देखो ये ब्याज मेरी क्या है, टी वर्षों के लिए। टी वर्ष में मेरी ब्याज इतनी मिलकर आई, तो 1 साल में कितनी होगी, टी से डिवाइड कर दो। मैंने पिछले में यही तो बताया था, अगर 3 साल की ब्याज आ रही है तो 3 साल से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 साल की ब्याज मिल जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 सालों में इतनी ब्याज मिल रही है, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल टी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, 1 साल की ब्याज। ठीक है, अगर 1 साल की ब्याज पता है और रेट निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बताया था कि 1 साल की ब्याज अपॉन पी इंटू 100। रेट के लिए क्या बताया था, आई
1 मतलब 1 साल की ब्याज अपॉन P इंटू 100, ये हमारा रेट का फॉर्मूला था। ठीक, और हमें I1 कितना मिला है, n-1 इंटू पी अपॉन में T, और जबकि P अपॉन में एक और चल रहा है इंटू 100, तो P से P कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, n-1 अपॉन T इंटू 100। ये किसके बराबर आया है, रेट के बराबर आया है, रेट परसेंटेज, ब्याज की दर। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चनों में डायरेक्ट लग जाता है, इतना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया कि ये आया कैसे है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कह रखा हो कि हमारा पैसा 10 सालों में 4 गुना हो गया है तो ब्याज दर क्या है, अगर ब्याज दर 10 से, अगर ब्याज दर हमारी 10% है और वो 8 गुना हो गया है तो कितने वर्षों में होगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलते होंगे। तो इस फॉर्मूले से वो आराम से कैलकुलेट हो जाते हैं। देखो, अगर हमें टाइम दे रखा था तो रेट निकालना है तो ये निकल गया, अगर रेट से टाइम निकालना है तो रेट को यहाँ लिख दो, टाइम यहाँ चला जाएगा, तो उससे हमारा समय निकल जाएगा कि टाइम अगर निकालना हो तो टाइम को टी को यहाँ लिख दो, रेट को यहाँ लिख दो, तो ये फॉर्मूले से बड़े सरलता से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में एक टाइप और बनती है कि जैसे अगर हमारा पैसा P, अगर हमारा पैसा P T1 टाइम में, मान लो कुछ साल दे रखे हैं, उसमें तो n गुना हुआ, तो और T2 टाइम में m गुना हुआ, तो हमारा T1 T2 के क्या क्या रिलेशन है। मान लो ये कह रखा है कि 4 साल में तो 5 गुना हो गया, तो 10 गुना कितने सालों में होगा, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ बताओ कि दोनों केसों में जो ब्याज की दर है, ब्याज तो सेम चल रहा है ना। तो देखो, अगर पहले केस में हम देखें, पहले केस में इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो ब्याज बनेगा उसका रेट, ब्याज की दर कितनी बनेगी, n-1 अपॉन T1 इंटू 100, यही तो बनेगा। मैंने अभी ऊपर जो फॉर्मूला कराया उसकी क्या बनेगा, अगर मैं पहले केस के बारे में बात करूं तो क्या बनेगा, n हमारा दे रखा है तो, और टाइम कितना देगा T1, यहाँ पे 100 नहीं, 100 है, यहाँ पे 1000 नहीं 100 है। और इस केस में बात करूं तो इस केस में कितना बनेगा, m गुना बन रहा है, तो m-1 अपॉन T2 इंटू 100, यहाँ पे 100 से 100 चला जाएगा, T1 T2 एक तरफ ले जाओ, तो T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 कितना आएगा, T1 को यहाँ ले गए तो m-1 नीचे चला जाएगा, तो कितना आएगा, n-1 अपॉन m-1। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चनों में, कि मान लो जैसे हमारा पैसा 10 सालों में कुछ गुना हो गया है और 8 साल में कितना टाइम्स होगा, तो ये फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, मान लो 5 साल में है 10 गुना हो रहा है, तो ये 5 और 10 हो गया, और तो कितने सालों में 9 गुना होगा, तो m हमारा 9 यूज़ करेंगे तो T2 आ जाएगा। हमें क्या दे रखा होगा, T1 n और m, और T2 निकाल लेंगे। या ऐसे कह सकता है कि मान लो 5 सालों में 10 गुना हो रहा है तो 8 साल में कितना गुना होगा, मतलब m पूछ रहा है, तो हम m भी इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बेस है पूरे सिंपल इंटरेस्ट का। अगर ये आप समझ में आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सरलता से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ना एक बार और देखें, हर जो मैंने 2-3 फॉर्मूले डिराइव करके बताए हैं इसको समझें ही आए कैसे हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला याद करने की कोशिश करें ना तो फॉर्मूला इतने सारे पूरे मैथ्स में फॉर्मूला बन जाते हैं, तो कैसे इतने याद होंगे। तो आपको थोड़ा बेस भी पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कोई भी आया कैसे है, कि बाई चांस एग्ज़ाम में अगर फॉर्मूला कब यहाँ नहीं आता है तो आपको बिल्कुल बेस पता होना चाहिए कि आया कैसे है, ताकि हम बिल्कुल बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से हर टाइप के एक 8 से 10 क्वेश्चन हर टाइप के लेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट का समझ में आ जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।